बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैदान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 24 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग को। आज 3 साल मुकम्मल हो गए। 24 फरवरी 2022 को ये जंग स्टार्ट हुई थी। अगर आप पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको याद होगा, इस चैनल के ऊपर नहीं बल्कि इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि 2 चैनल और भी थे जिनको फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग की वजह से बंद कर दिया गया था। खैर, उन चैनल्स के ऊपर भी हम स्टार्ट ही से यूक्रेन जंग के हवाले से बात कर रहे हैं और ये तीसरी एनिवर्सरी है जिस पर हम बात करेंगे। अब आगे ये एक्सपेक्टेडली आखिरी एनिवर्सरी भी होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि मिडिल ईस्ट के अंदर और डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि चौथी एनिवर्सरी तो हम इस जंग की नहीं देखने वाले। आगाज उसी तरह से हुआ। पहले यूक्रेन साइड का मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन और यूरोप, अब अमेरिका तो नहीं है इस साइड पर, यूक्रेन और यूरोप साइड का मैं आपको बता दूं। बल्कि मनाज़िर आपको नजर आ रहे होंगे कि उसी तरह से एक सेरेमनी मुनक्किद की गई यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर, और यहाँ पर जो यादगारें हैं उनका दौरा किया। यूक्रेन के सदर भी थे, यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ओलेना ज़ेलेंस्का भी थी, और इनके अलावा ये आपको नजर आ रहा होगा कि कौन कौन से लीडर्स जो हैं वो यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती के लिए या फिर फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स के लिए कौन से लीडर्स यहाँ पर मौजूद थे। डेनमार्क और कनाडा ये क्यों आए यूक्रेन के अंदर, इसकी वजह आपको मालूम है कि यूक्रेन का सदर अकेला नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का निशाना, बल्कि डेनमार्क जो ग्रीनलैंड है वो आपको मालूम है कि डेनमार्क का हिस्सा है, और कनाडा भी 51वीं स्टेट डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाहता है। तो डेनमार्क और कनाडा यहाँ पर पहुंचे। फिर फिनलैंड और स्वीडन जो ताज़े नेटो के मेंबर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे। बाल्टिक स्टेट्स में से लिथुआनिया और इस्टोनिया के सरबराहान थे। नॉर्वे और आइसलैंड के सरबराहान के अलावा यूरोपियन यूनियन की चीफ और यूरोपियन काउंसिल के सदर भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंचे यूक्रेन के सदर के साथ इजहार यकजहती के लिए, और यहाँ पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई जो यादगारें थी वहाँ पर, और इनकी जानिब से जो ऐलानात किए गए वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डर लेयन ने मजीद सैंक्शंस का ऐलान किया है रशिया के ऊपर। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 साल में इन्हें ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि सैंक्शंस का कोई असर रशिया के ऊपर नहीं हुआ। सैंक्शंस तो छोड़ दें, ये सारे के सारे मिलकर ये फ्लैग्स आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप फ्लैग्स देख लें कि जो यादगारें थी, यहाँ पर यूके का फ्लैग भी आपको नजर आएगा, यहाँ पर दीगर यूरोपियन कंट्रीज के और यूरोपियन यूनियन के फ्लैग्स भी आपको नजर आएंगे। अमेरिका के फ्लैग्स तो खैर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जो यूक्रेन के फौजी हैं, यूक्रेन के अवाम हैं, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने फाड़ कर फेंक दिए, वरना इससे पहले वाली जो एनिवर्सरीज हुई 2 एनिवर्सरीज तो वहां पर इसी मकाम पर अमेरिका के फ्लैग्स भी देखे जा सकते थे। खैर, यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ ने बड़े बड़े ऐलानात किए। यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ ने कहा कि फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, ना सिर्फ सैंक्शंस बल्कि हम असलहा गोला बारूद भी यूक्रेन को तब तक प्रोवाइड करते रहेंगे जब तक यूक्रेन रशिया को शिकस्त नहीं दे देता। वेरी फनी जो इनकी जानिब से बयान सामने आया, काफ़ी इमोशनल बयानात। यूके के जो कीयर स्टामर हैं उन्होंने तो ये भी कहा कि यूक्रेन के अंदर जो यूके के फौजी हैं वो यूके ने वादा कर लिया है यूक्रेन के अंदर यूके अपने फौजी भेजेगा अगर ये जंग जारी रहती है तब भी, और अगर ये जंग बातचीत के टेबल पर बंद होती है तब भी एज पीस कीपर्स यूके के फौजी तो यूक्रेन के अंदर नजर आएंगे। और इन सबसे बड़ा मैसेज दिया फ्रांस ने। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन के वीडियो पैगाम की बात नहीं कर रहा, बल्कि फ्रांस के अंदर आज रशियन सफारत खाने के ऊपर हमले हुए हैं। ये दहशतगर्द हमले हैं रशिया के मुताबिक, और 3 जो एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं वो फेंकी गई रशिया के सफारत खाने में। और ये रीसेंट खबर है, नुकसानात की इतलात अभी तक कंफर्म्ड रिपोर्ट सामने नहीं आई। बहरहाल जो ही सामने आएंगी तो वो भी आपके सामने रख दूंगा। तो ये एनिवर्सरी पर फ्रांस की जानिब से एक तोहफा था यूक्रेन के लिए कि फ्रांस के अंदर जो रशिया का कौंसल खाना है उसको टारगेट किया गया है। लेकिन रशिया की जानिब से मैं आपको बता दूं कि आज तीसरी एनिवर्सरी पर यह 3 साल का सबसे बड़ा हमला था जो रशिया की जानिब से किया गया यूक्रेन के मुख्तलिफ रीजन्स पर, इंक्लूडिंग यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव। 267 ड्रोन और मिसाइल हमले रशिया के रिपोर्ट हुए हैं। एनिवर्सरी वाली नाइट पर यूक्रेन के सदर के मुताबिक रशिया ने हमले किए, और रशिया ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया, और रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन भी उसी रफ्तार से, उसी सिमत में, उसी पेस से जारी है। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल चिल। यादगारों पर इन्होंने भी फूलों की चादरें रशिया के सदर ने चढ़ाई हैं, और ये आपको मनाज़र नज़र आ रहे होंगे कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज यादगारों का भी विजिट किया, फिर जो फौजी हैं उनसे भी मुलाकात की और उनको खराज तहसीन पेश किया
کہ رشیا کے لیے، مدر رشیا کی حفاظت کے لیے آپ نے مل کر جنگ لڑی ہے. تمام کے تمام پورے کے پورے رشیا کو، رشیا کے عوام کو رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے خراج تحسین پیش کیا. اور یہ جو ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو آج ہی اس جنگ کی 3ری اینیورسری پر جو مسلم لیڈر تھے رشیا کے، ان کو بلا کر بھی رشیا کے صدر نے کن الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کیا ہے، یہ چھوٹا سا کلپ سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. All Muslims in Russia are an integral part of our society. You make an important contribution to the interreligious harmony and unity of the peoples of the Russian Federation. At first glance, it seems like this country is a complicated one, but whenever we face any difficulties, any external hardships, we become stronger thanks to our diversity. And the representatives of Islam have always and continue to make a massive contribution to our unity, to our shared strength that allows us to so effectively counteract all threats and dangers to our country and help our country move forward. So thank you so much. گفتگو آپ نے سنی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی، جنہوں نے رشیا کے مسلم کمیونٹی کے لیڈر سے گفتگو کرتے ہوئے ایک جانب آپ کو معلوم ہے کہ یورپین کنٹریز کے جو لیڈرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اسلام اور یہ اسلامسٹ جو ہیں یہ ہمارے لیے سب سے بڑا تھریٹ ہے ہمارے ملک کے لیے. وہیں پر رشیا کے صدر نے یہ کہا مسلم کمیونٹی کے لیڈر سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اسلام اور اسلامسٹ جو مسلمان ہیں وہ رشیا کی یونٹی اور رشیا کی حفاظت کے لیے ان کا کردار بہت اہم قرار دیا رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن میں. اور ان یورپین کنٹریز میں یہی تو فرق ہے، یہ لائک مائنڈڈ کنٹریز ہیں جو ایک سائیڈ پر آپ کو نظر آ رہے ہیں. خیر اب ایک سائیڈ پر سارے کے سارے تو نہیں رہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد. اور یوکرین کے صدر نے یہی بات کی. یوکرین کے صدر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکہ مجھے ایز میڈیٹر نہیں چاہیے بلکہ ایز پارٹنر چاہیے. یوکرین کے صدر نے کہا کہ میں اپنی کرسی، اپنا عہدہ تک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اگر نیٹو کی ممبرشپ دے دی جائے یا پھر جسٹ پیس کے لیے، یعنی کہ میرے 4 علاقے اگر امریکہ رشیا سے واپس دلوا دے تو میں اپنی کرسی، اپنا عہدہ تک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اگر ان کی جانب سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ڈکٹیٹر ہوں یا پھر میں اپنی کرسی سے چپکا بیٹھا ہوں تو اس کے اگینسٹ کہ اگر مجھے نیٹو کی ممبرشپ دے دی جائے یا پھر مجھے جسٹ پیس دے دیا جائے تو میں اپنی کرسی چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن ویسے میں آپ کو ریئر ارتھس بھی نہیں دوں گا. یوکرین کے صدر نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی اپنے ملک کے اندر، اور اس پریس کانفرنس کے دوران یوکرین کے صدر نے ریئر ارتھس والی جو ٹینشنز ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ایگریمنٹ میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. اگر میں اس ایگریمنٹ پر دستخط کر دیتا جو امریکہ کی جانب سے میرے سامنے رکھا گیا تھا تو جو آنے والی جنریشنز ہیں یوکرین کی وہ بھی خمیازہ بھگتتی رہتی اور امریکہ کو پیسہ شیسہ دیتی رہتی. اور جو بائیڈن نے مجھے لون نہیں دیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے کلیئر کیا اور یہ بھی بتایا کہ ایگریمنٹ میں تبدیلیوں کے بعد میں اس ڈیل پر دستخط کر دوں گا. اور ساتھ ہی یوکرین کے صدر نے کہا کہ میں ایک علیحدہ نیٹو بھی بنا سکتا ہوں اگر امریکہ کے ساتھ معاملات طے نہ پائے یا پھر رشیا کے ساتھ معاملات طے نہ پائے یا پھر مجھے جسٹ پیس نہ ملا، نیٹو کی ممبرشپ نہ ملی اور ریئر ارتھس والی ڈیل پر اگر کوئی اتفاق نہ ہوا تو پھر میں علیحدہ نیٹو بھی بنا سکتا ہوں. یعنی کہ یورپین کنٹریز کے ساتھ مل کر علیحدہ نیٹو بنانے کا بھی، ایک ڈیفینسو الائنس بنانے کا بھی ان کا پلان ہے یوکرین کے صدر کا. اور یورپین لیڈرز نے مل کر یہ گفتگو کی ہے جس کے بعد یوکرین کے صدر نے ان خیالات کا اظہار بھی کیا ہے. وہیں پر یو این کے چیف انٹونیو گٹیرس نے آج 3ری اینیورسری کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب اس جنگ کو بند ہو جانا چاہیے، بس بند کرو اس جنگ کو، بہت ہو گیا، 3 سال ہو گئے کہ جنگ جو ہے وہ اتنی لمبی لٹک گئی اور اس کو کیوں بند نہیں کیا جا رہا، بہت جلد بند کر دیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر اس جنگ کو بند کرنے کے لیے بیٹھک لگ چکی ہے جس کا دوسرا مرحلہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسی ہفتے جو ملاقات ہے وہ رشیا اور امریکہ کے آفیشلز کے درمیان، یہ دوسری ملاقات اسی ہفتے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. ڈیٹ آنے والے چند گھنٹوں میں کنفرم کر دی جائے گی. اور جو یوکرین مذاکرات ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مین مذاکرات ہیں جو کہ مشرق وسطیٰ کے اندر جاری ہیں، سعودی عربیہ کے اندر جاری ہیں، ان میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یوکرین مذاکرات کو سیپریٹ کر دیا جائے گا، جس کے بعد ترکیہ کے صدر نے ایک ریکویسٹ ان کے سامنے آ گئی تھی کہ اگر یوکرین جنگ بندی مذاکرات کو سیپریٹ کیا جا رہا ہے تو پھر وینیو یا پھر ہوسٹ جو ہے وہ ترکیہ سے بہتر کوئی ہوسٹ نہیں ہے. تو
तो आज सर्गे लैवरोव ने तुर्किया का विजिट किया और इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश करने लगी हैं कि हो सकता है कि जो यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात हैं इनका वेन्यू तुर्किया ही हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन के सदर ने भी अभी रिसेंटली जब तुर्किया का दौरा किया था वहां पर भी और इस लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी यूक्रेन के सदर ने तुर्किया के किरदार की बहुत ज्यादा तारीफ की है कि तुर्किया का किरदार सिक्योरिटी गारंटीज के लिए भी और मुज़ाकरात के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। और आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए या तो तुर्किया या फिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर आज ये खबर भी राइटर्स ने रिपोर्ट की कि स्विट्जरलैंड के अंदर रशिया और अमेरिका के ऑफिशियल्स खुफिया मुलाकात कर चुके हैं और इस मुलाकात के बाद जो सऊदी अरेबिया के अंदर मुज़ाकरात हैं वो बहाल होने वाले हैं, यानी कि तुर्किया या फिर जो स्विट्जरलैंड है वो भी वेन्यू हो सकता है यूक्रेन जंग बंदी मुज़ाकरात के लिए, अगर यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूक्रेन एग्री करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि इस जंग की तीसरी एनिवर्सरी पर अमेरिका की जानिब से ये भी एक सरप्राइजिंग बात है कि अमेरिका की जानिब से यूक्रेन जंग बंदी करारदाद पेश की जाएगी अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर जहां अमेरिका जंग बंदी करारदादों को वीटो करने का माहिर है, वहां पर आज एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि फ्रांस या फिर बरतानिया की जानिब से इस करारदाद को वीटो किया जा सकता है। अमेरिका ने बहरहाल दरख्वास्त की है पूरी दुनिया से कि यूक्रेन जंग बंदी करारदाद के हक में वोट दिया जाए। चाइना और रशिया की जानिब से तो दिया जाएगा, लेकिन फ्रांस और यूके अपना एक ड्राफ्ट ले आए हैं अमेरिका के ड्राफ्ट के मुकाबले में, और इस ड्राफ्ट पर वो ये चाहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो उस ड्राफ्ट पर वोट दें जो ड्राफ्ट यूरोप की जानिब से पेश किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आने वाले चंद मिनट्स में जो इजलास है, बहुत इंपॉर्टेंट इजलास ये स्टार्ट हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इस इजलास में ये दोनों ड्राफ्ट्स पूरी दुनिया के सामने रखे जाएंगे। पहले यूक्रेन और यूरोप का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा पूरी दुनिया के सामने और वोटिंग करवाई जाएगी कि यूरोप और यूक्रेन जंग को किस तरह से बंद करना चाहते हैं, पूरी दुनिया की इस पर राय ली जाएगी। और उसके बाद अमेरिका का ड्राफ्ट पेश किया जाएगा यूएन जनरल असम्बली के सामने और इस पर वोटिंग करवाई जाएगी। फिर जिस ड्राफ्ट को पूरी दुनिया मंजूर करेगी वो ड्राफ्ट जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के अंदर चला जाएगा और वहां पर फ्रांस और बरतानिया, अगर अमेरिका का ड्राफ्ट मंजूर करती है पूरी दुनिया, तो फिर वहां पर भी फ्रांस और बरतानिया बहरहाल वीटो तो कर सकते हैं। लेकिन ये जो इजलास है, जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास है, यहाँ पर यूरोप को ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि पूरी दुनिया यूरोप और यूक्रेन के ड्राफ्ट का साथ देगी, और अमेरिका को ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि पूरी दुनिया जो है, जो ज़्यादातर कंट्रीज हैं वो अमेरिका के ड्राफ्ट का साथ देंगे। अब यहां पर यह नजर आ जाएगा कि पूरी दुनिया कहां पर खड़ी है यूक्रेन जंग को लेकर, और उससे भी ज्यादा मजेदार होंगे वो रिजल्ट्स जो ये दिखाएंगे कि यूरोप कहां पर खड़ा है यूक्रेन जंग को लेकर। क्या यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा है या फिर यूरोप के साथ खड़ा है? मतलब ये है कि आज मैंने आपको बताया कि जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स थे वो यूक्रेन के लिए फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स के नारे भी बुलंद कर रहे थे, यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के अंदर भी मौजूद थे। तो वहीं पर कुछ यूरोपियन कंट्रीज के लीडर्स वो भी थे, जैसे स्लोवाकिया के रॉबर्ट फिट्सो या फिर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान, जिन्होंने आज इस तीसरी एनिवर्सरी पर यूक्रेन जंग को एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट करार देते हुए ये कहा कि रशिया को वीक और डैमेज करने का नेटो का ये एक्सपेरिमेंट जो है वो बुरी तरह फेल हो चुका है और इस जंग को अब बंद हो जाना चाहिए। ना सिर्फ स्लोवाकिया और हंगरी, इन्होंने तो खैर इस तरह के पैगामात आप सोच रहे होंगे कि जारी करने ही थे। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि पोलैंड के सरबराह डूडा, जो यूक्रेन के लिए फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स के नारे बुलंद करते रहे, आज इस एनिवर्सरी के मौके पर ये पहली एनिवर्सरी थी कि पोलैंड की कोई रिप्रेजेंटेशन यूक्रेन के अंदर नजर नहीं आई, क्योंकि पोलैंड जो है वो पार्टी बदल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर के दौरान जो सी पैक से खिताब किया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डूडा यहां पर आपको हाथ हिलाते हुए नजर आ रहे होंगे। ये मुकम्मल तौर पर पार्टी बदल चुके हैं और इसी तरह अंदर खाने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जो पार्टी बदल चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ आ चुके हैं। जो सफ यूक्रेन जंग के खिलाफ है, ये काफी लंबी चौड़ी सफ है जो कि आज वोटिंग के रिजल्ट्स के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि स्पेशली यूरोप को लेकर यूक्रेन के सदर की गलत फहमी आने वाले चंद घंटों में दूर हो जाएगी और उन्हें ये नजर आ जाएगा कि कितने यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स यूक्रेन के साथ हैं और कितने यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अमेरिका के साथ हैं। और इसका एक और नतीजा ये भी निकलेगा
کہ نیٹو تو جب ٹوٹے گی تب ٹوٹے گی، لیکن یورپین یونین کتنی زیادہ یونائٹڈ ہے وہ بھی آج کی ووٹنگ کے ریزلٹس ہمیں بتا دیں گے۔ آج کا اجلاس اور آج کی یہ ووٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ صرف یوکرین جنگ یا پھر یوکرین جنگ کے فیوچر کو لے کر، بلکہ پوری دنیا کے فیوچر کا، جیو پولیٹکس کا جو نقشہ ہے وہ آج کے اجلاس کی ووٹنگ ہمیں بتا دے گی کہ آنے والے مہینوں یا پھر آنے والے سالوں میں یہ دنیا کیا کروٹ لینے والی ہے۔ بہت امپورٹنٹ اجلاس پر نظر رکھوں گا، آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے اندر اپڈیٹس دوں گا۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔